नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के सेट नंबर 11 को। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उड़ीसा राज्य को बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो ये 1936 में अलग किया गया और नया प्रांत बनाया गया। अगर बंगाल से बिहार का अलग का बात करें तो 1912 में वो अलग हुआ था। आगे चलते हैं। बिहार में मानसून कब लौटती है? तो ये मध्य अक्टूबर में लौटती है। चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में कांच उद्योग केंद्र नहीं है? तो शाहपुर में नहीं है। प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संकेताक्षर जिसे IGANU इग्नू से क्या अभिप्राय है? तो इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है। आगे चलते हैं। द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिका घोष हैं। फिर है आगे, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था? तो ये गंधार कला था। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यूनानियों ने चलाई थी। आगे चलते हैं। निम्नांकित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो ये चोल ने। आगे चलते हैं। मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाए? तो सूची 1 और सूची 2 में हमको बैठाना है। तो आइए हम लोग बैठाते हैं। अगर प्रतिहार का बात करें तो कन्नौज, चंदेल का राजधानी बात करें तो खजुराहो, परमार का बात करें तो धार और चालुक्य का बात करें तो अनहिलाबाड़। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। आगे चलते हैं। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था? तो वो हमारा अकबर था। मराठा राज्य का दूसरा परावर्तक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। आगे चलते हैं। गद्दर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो लाला हरदयाल थे। स्थापना की बात करें तो 1913 में स्थापना होता है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। निम्नांकित में सही मेल बैठा है। तो ये हमारा फासिस्टवाद का बात करें तो ये मुसोलिनी। प्रजातंत्र का बात करें तो वुड्रो विल्सन। नातीसीवाद का बात करें तो एडोल्फ हिटलर। समाजवाद का अगर बात करें तो लेनिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखिए कौन में है 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा 3 4 1 2। फिर निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो मुगल राज्य का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में हुआ था बाबर और इमरान लोदी के बाद। तो उसमें बाबर की विजय हुई थी, उसके बाद भारत में मुगल वंश का नींव पड़ गया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। करने वाले अध्यक्षता थे दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो गंधार नाम है। आगे चलते हैं। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण जहांगीर को कहा जाता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई है के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। भारतीय रिजर्व बैंक का अगर बात करें तो RBI जिसे कहते हैं, स्थापना 1935 में होता है। ठीक है, तो RBI का मतलब होता है राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है ये RBI। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादक है? तो कृषि क्षेत्र में है। कच्चे माल की उपलब्धि किस उद्योग की स्थिति के लिए मुख्य आधार है? तो गन्ना उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस का अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाट
की ओर निश्चित रूप से अग्रसर होता है, तो ये अग्रसर होता है स्फीति। ठीक है, आगे चलते हैं। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया था, तो ये यूएसए ने किया था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था, तो चतुर्थ योजना का। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है, तो ये हमारा दायित्व जाता है केंद्र सांख्यिकी संगठन को। चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। ठीक है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हमारा महाद्वीप जल सीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, तो नहीं है का अगर बात कर रहा है तो ये हमारा दंतुर तट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे शुष्क क्षेत्र का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मारवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चावल के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीपों का नाम रखा गया है, तो गोंड जनजाति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेड बास्केट क्षेत्र के साथ है, तो सर्दियों के मामूली वर्षा को। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो जलयान का अगर बात करें तो ये हमारा कोचीन हो जाएगा, जो कि केरल में है। ठीक है, तूतीकोरिन का बात करें तो तूतीकोरिन बंदरगाह हमारा तमिलनाडु में है। कांडला का अगर नया नाम का बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय है। आगे चलते हैं। विश्व के महासागरों के लिए किसके आसपास सबसे चौड़ी महाद्वीप जल सीमा जिसे सेल्फ कहते हैं पाई जाती है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए, ये हमारा संवैधानिक सरकार का है। ठीक है, आगे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, तो संविधान सभा गठित की गई है हमारा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना पर व्यय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, तो ये करते हैं प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा हमारा। तो आइए देखते हैं, तो ए बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिर है निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था, तो ये सुब्बा राव थी। आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि अगर कब नहीं होगा, तो ये हमारा स्वेच्छा के दूसरे देश की नागरिक ग्रहण कर चुका है तब। आगे चलते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। पश्चिम बंगाल का बात करें तो चावल सबसे ज़्यादा। ठीक है, महाराष्ट्र का बात करें तो कपास सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, तो बास्केटबॉल में। फिर निम्नलिखित का सुमेलन बैठाइए, तो आइए उसमें बैठाते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा संस्कार के व्यक्ति को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रति शिक्षक को दिया जाता है। पुलजितकर पुरस्कार का बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रिजन डायरी किसने लिखी थी, तो प्रिजन डायरी के लेखक है जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं विज्ञान की ओर। खगोल भौतिकी जिसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को।
आगे चलते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप जो बनी होती है वो हमारा सिलिकॉन का बना होता है। फिर नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरकता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये किया जाता है हमारा प्रतिक्षोणना के लिए। आगे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आयन मंडल में होता है, जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। भीड़ की को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाला अश्रु गैस क्या होता है? तो अमोनिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उंगली में नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम डैश है? तो है कैरोटीन। ठीक है, गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है। फिर किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कब कैसे होती है? तो सभी पत्तियों को नाश कर देने से। फिर विटामिन ई का मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया में। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो अंडाशय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एप्सम लवण कहते हैं, जिसे एप्सम साल्ट कहते हैं, का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो एप्सम साल्ट का अगर प्रयोग का बात करें तो रेचक में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर विशिष्ट ऊष्मा का अगर मान का हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल में। ठीक है, आगे चलते हैं। विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? रहित, आभासी, सीधा एवं जिसे ऊर्ध्ववर्ती कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एल्फा एल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो एल्फाफा का अगर बात करें तो ये एक प्रकार का हमारा फसल है। फिर है घरेलू घरेलू प्रशीतकृत, जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, सामान्यतः कौन सा प्रतिशीतलक का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो ये सबसे कम शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिका। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से किसका मेल सही है? बैठाइए। तो मलेरिया क्लोरोक्विन के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण करता है ये अधिवृक्क, जिसे एंड्रियल ग्रंथि कहते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ये हमारा चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। परमाणु में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु सक्षम योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो ये हमारा अग्नि हो जाएगा। राइट आंसर ए। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे चलते हैं। आतिशबाजी में लाल रंग निम्न मूलक के कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा एकत्रित रहती है? तो शुष्क सेल का अगर हम बात करें तो उसमें ऊर्जा जो पाई जाती है वो हमारा है रासायनिक ऊर्जा। आगे चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 40 मीटर। तो इसी के साथ 25 साइंस और 50 जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।